नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ हितेश व्यास और आप देख रहे हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का नंबर 1 इलेक्शन बुलेटिन। 23 में प्रदेश, 24 में देश। विधानसभा के चुनाव जिन राज्यों में होने हैं, उसके साथ ही 2024 में होने वाले देश के लोकसभा चुनाव से जुड़ा हुआ तमाम अपडेट, उससे जुड़ी हुई हर खबर आपके सामने रखते हैं। तमाम वो खबरें, तमाम वो अपडेट जो आपके लिए चुनाव के लिहाज से जानना जरूरी है। लिहाजा आज जिस महत्वपूर्ण विषय पर हम चर्चा करने वाले हैं वो है सोशल मीडिया पर किस तरह से एक रणनीति के तहत आमना सामना होगा देश की बड़ी पार्टियों के बीच। इसकी शुरुआत हो चुकी है, क्योंकि कांग्रेस फाइल्स के नाम से एक तरह से सीरीज की शुरुआत भारतीय जनता पार्टी की तरफ से की गई, जिसमें वो आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस के शासनकाल में यानी 70 साल के दौरान कई सारे बड़े घोटाले हुए। तो दूसरी तरफ लगातार कांग्रेस भी डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड के नाम से एक अभियान, एक कैंपेन लगातार चला रही है। तो इसी कैंपेन्स की रोशनी में जानने समझने की कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले समय में ये जो रणनीति है, इसको दोनों ही पार्टियां किस तरह से ले रही हैं, किस तरह की चुनौतियों से इसमें पार पाना होगा। इस पर बातचीत करेंगे, दो मेहमान भी जुड़ेंगे। और अब बात करते हैं आज के मुद्दे की, कांग्रेस फाइल्स वर्सेस डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड। मिशन 2023 और 24 के लिए बीजेपी और कांग्रेस हर मोर्चे पर एक दूसरे की घेराबंदी करने में जुटी है। जमीन पर दोनों राजनीतिक दल आमने सामने हैं और वहीं अब सोशल मीडिया पर भी दोनों के बीच वीडियो वॉर अब दिलचस्प स्थिति में पहुंचता नजर आ रहा है। कांग्रेस अडानी के मामले और राहुल गांधी की लोकसभा की सदस्यता रद्द करने को कई दिन से बीजेपी के खिलाफ सवालों की सीरीज डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड कैंपेन के जरिए चला रही है। और अब बीजेपी ने भी जवाबी मोर्चा खोलते हुए कांग्रेस राज में हुए घोटालों और भ्रष्टाचार पर कांग्रेस फाइल्स नाम से वीडियो सीरीज जारी कर दी है। बीजेपी अब तक 2 सीरीज यानी कि 2 एपिसोड जारी कर चुकी है और बताया कि कांग्रेस के 70 साल के शासन में कितना घोटाला हुआ। अब कांग्रेस कह रही है कि 70 साल में बीजेपी ने अपने 21 साल का कार्यकाल भी जोड़ दिया है। कांग्रेस फाइल्स बनाम डेमोक्रेसी डिस्क्वालिफाइड पर शुरू हुई सियासत के मायने क्या हैं? क्या 2023 और 2024 के चुनाव में इसका असर होगा तो कितना होगा? दोनों पक्षों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ में दोनों गेस्ट अब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ में आयुष पांडे जी हैं, जो कि राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर हैं कांग्रेस के सोशल मीडिया विभाग के। आयुष जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। साथ ही हमारे साथ में भोपाल से जुड़ रहे हैं ब्रज गोपाल लोया जी, जो कि भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। दोनों से बातचीत के सिलसिले को शुरू करें उससे पहले आज जिस मुद्दे को लेकर आज हम यहां पर चर्चा करने वाले हैं, उससे संबंधित जो रिएक्शंस हमारे पास में आए हैं उसको जरा सुनिए। 10 साल में यूपीए के शासनकाल में लाखों करोड़ के घोटाले कांग्रेस ने कर डाले और उसका कच्चा छट्टा भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस फाइल्स के नाम से उजागर कर रहा है। और अभी तो ये शुरुआत है, अभी तो 2 ही फाइल आई हैं। लगातार ये क्रम जारी रहेगा क्योंकि इनका अतीत कलंकित है, भ्रष्टाचार से भरा हुआ है, कुशासन से भरा हुआ है। आजकल एक वीडियो जारी हुआ है जिसमें 70 साल में कांग्रेस ने कितना भ्रष्टाचार किया। 70 साल में मतलब अपने जो 21 साल के कार्यकाल है उसको भी वो लोग जोड़ लिए। वो सब अपना हिसाब भी बता रहे हैं। अडानी को पैसा गया तो गया कैसे, जो राहुल जी सवाल पूछ रहे हैं उसके बारे में उनको जवाब देना चाहिए। जो नहीं है वो इन सवालों को क्या जवाब देंगे। आज जनता को गुमराह करने के लिए, अपने आप दबाने और छिपाने के लिए ये इनका प्रयास है। पर जनता आज समझदार है, वो जानती है कि क्या सच्चाई है। तो इस पूरे मसले को लेकर ये आपने रिएक्शन सुने और इसी की रोशनी में दोनों मेहमान हमारे साथ में बने हुए हैं। उनसे शुरुआत करते हैं। आयुष पांडे जी, आपसे शुरुआत करते हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ये कहा है कि ये सीरीज एक के बाद एक आ रही है, अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पूरी पिक्चर अभी बाकी है। आयुष पांडे जी, क्या कहेंगे इस पर? मैं इस विषय में बस 2 लाइन से शुरुआत करना चाहूंगा कि भाजपा का बस इतना सा फसाना है, अडानी के पन्नों को एक फाइल से छुपाना है। कुछ पन्ने निकले, एक रिपोर्ट आई जिसके कारण दुनिया के दूसरे नंबर के सबसे अमीर व्यक्ति
टॉप 20 की सूची से भी बाहर हो जाता है और उस पर सवाल उठते हैं। सवाल उठाती है इस देश की जनता, सवाल उठाती है रिपोर्ट, सवाल उठाते हैं विपक्ष के नेता कि 20 लाख करोड़ जो सेल कंपनी से आए वो कहां से आए। सवाल बहुत ही सरल थे। सवाल उठाया गया कि मोदी जी के साथ गौतम अडानी कितनी बार विदेश गए, गौतम अडानी कितनी बार ऐसे समय में विदेश गए जब मोदी जी यात्रा करके वापस आ गए, और कितने ऐसे प्रोजेक्ट थे जो मोदी जी की यात्रा के बाद गौतम अडानी को हैंडओवर किए गए। बहुत ही साधारण से सवाल थे जिनका जवाब सत्ता दल दे सकता था। इस समय आप देखेंगे देश में एक ऐसी सरकार है जिसको 9 साल हो चुके हैं, लेकिन इनकी घबराहट का अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि 9 साल पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बाद भी जनता के बीच में राजनीति करने के लिए, अपने आप को बनाए और बचाए रखने के लिए फिर से ये उन्हीं आरोपों को लेके आए हैं जो 2014 के पहले लगाते थे। कोई नया आरोप नहीं है, ये आरोप तो वो 2014 से पहले भी लगा रहे थे और उन्हीं आरोपों को फिर दोहरा रहे हैं। और इस घबराहट में इनसे गलती ये हो गई कि इन 70 सालों में वो अपने भी 21 साल जोड़ बैठे। 1952 में इस देश में पहली सरकार बनी और उसके हिसाब से 2022 तक 70 साल होते हैं। उसमें जनता पार्टी की सरकार रही, जनता दल की सरकार रही, अटल बिहारी वाजपेयी जी उसमें प्रधानमंत्री रहे और स्वयं मोदी जी के उसमें 7 साल 8 साल हो चुके हैं। ब्रजगोपाल जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? कांग्रेस पार्टी लगातार ये कह रही है कि हमने अडानी से संबंधों के पर सवाल पूछे, जो भी राशि है उसके संदर्भ में सवाल पूछे कि आखिर वो पैसे कहां चले गए, तो आपने उस पर जवाब देने के बजाय अब एक वीडियो सीरीज निकाल दी है। क्या कहेंगे ब्रजगोपाल जी? 2 बातें। पहले मैं अडानी के मामले में आयुष जी ने जो सवाल खड़े करे हैं उस पर चर्चा कर लूं। पहली बात तो ये है कि यदि अडानी ने कोई गलत किया है, अडानी ने कुछ गलत किया है, तो क्या आप उसके छत्तीसगढ़ के इन्वेस्टमेंट पर रोक लगाएंगे? क्या अभी आपने 40 करोड़ 1000 करोड़ का MOU राजस्थान में अशोक गहलोत ने उनसे गले मिलकर साइन किया है, क्या उसे रोकेंगे? यदि कोई गलत है तो यानी कांग्रेस शासित राज्यों में इन्वेस्टमेंट करेगा तब वहां सही है, इसके अलावा गलत है। मुझे ये झूठ बोलने वाले आज तक समझ में नहीं आया, ये कौन सा किस्म का झूठ बोलते हैं, ये इनकी कौन सी पाठशाला है। जहां तक दूसरा प्रश्न है, जो आपका प्रश्न है कि जो हम कांग्रेस फाइल्स लेकर आ रहे हैं, हम तो आपने पिछले समय अपनी सरकारों के दौरान जो पाप किए हैं वो बता रहे हैं। और अभी आयुष जी कह रहे थे कि 1952 में इस देश में पहली सरकार बनी। अरे आयुष जी, इतिहास का अध्ययन करिए कि 1946 में यूनियन जैक के नीचे खड़े होकर गवर्नर के द्वारा पहली चुनी हुई सरकार की बात कर रहा था ब्रजगोपाल जी, पहली चुनी हुई सरकार का पहले चुनाव की बात कर रहा था। जवाहरलाल नेहरू थे। मैं आप बीच में मत बोलिए। देखिए मैं आपसे कह रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं, 1946 में जो प्रधानमंत्री बने थे वो कौन थे? यदि सरकार 52 में बनी तो। दूसरी बात मैं आपसे फिर कहता हूं कि जो हमने दूसरा मुद्दा उठाया है कि क्या प्रियंका गांधी ने इस बात के लिए दबाव नहीं डाला कि एक पेंटिंग MM हुसैन की 2 करोड़ रुपए में खरीदिए? ये बयान है उसका, ये उसका बयान है कि मुझ पर दबाव डाला और दबाव डालकर ये कहा गया कि 2 करोड़ में आपको MM हुसैन की एक पेंटिंग खरीदनी होगी, जिस पेंटिंग से जो राशि आएगी वो श्रीमती सोनिया गांधी के इलाज में खर्च होगी। क्या ये इस आरोप का जवाब दीजिए जो हम आरोप लगा रहे हैं? ब्रजगोपाल जी इस बीच एक सवाल ये कि ये तमाम जो आपने वीडियो सीरीज का जिसमें जिक्र किया, जिसकी 2 अभी तक आप तक एपिसोड जारी किए हैं, ये तमाम आरोप 2014 के लोकसभा चुनाव से पहले भी आप लोगों ने उठाए थे और उसी आधार पर कहीं ना कहीं सत्ता में आने में कामयाबी मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब फिर से जब 2024 में करीब 10 साल बाद फिर से चुनाव हो रहे हैं, फिर उन्हीं मुद्दों को उठाया जा रहा है, इसके पीछे क्या रणनीति? मैं आपको कोई रणनीति नहीं है। हम तो बताना चाहते हैं जनता को कि ये जो पाप इन्होंने किए हैं, वर्षों तक देश को बेचने का काम किया इन्होंने, वर्षों तक देश के गौरव और गरिमा के साथ खिलवाड़ किया इन्होंने, देश की अर्थव्यवस्था को डुबोने का काम किया, इंपोर्ट ओरिएंटेड अर्थव्यवस्था बनाने का काम किया। और आज हम यदि मेक इन इंडिया के माध्यम से इस देश के आत्मनिर्भरता के लिए काम कर रहे हैं, इस देश के गौरव के लिए काम कर रहे हैं, तो कांग्रेस के पेट में दर्द हो रहा है। आयुष जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? अभी आपने भी जिक्र किया था कि 2014 के मुद्दों को फिर से उठा रही है, लेकिन 2014 में इन्हीं मुद्दों के जरिए सत्ता पाने में कामयाब रही थी और आपकी सत्ता 10 साल की चली गई थी। अब एक बार फिर से अगर इसी को रणनीति के तहत भ्रष्टाचार के मुद्दे को अगर कांग्रेस या बीजेपी उठाने की कोशिश कर रही है, तो क्या यह चुनौती बन पाएगा आपके लिए?
पहली बात तो जो ब्रज गोपाल जी ने पहली सरकार का सवाल उठाया था उस पर मैं दोबारा से एक बार बता देना चाहता हूं। मैंने कहा था पहला चुनाव जो है 1952 में हुआ था, पहली चुनी हुई सरकार जो है वो 1952 में बनी थी। दूसरी बात, आप जिन मुद्दों की बात कर रहे हैं, भाजपा ने 2014 में जिन कथित आरोपों को कांग्रेस पार्टी के ऊपर लगाया था उन पे तथाकथित जांच चलती रही, अभी तक कुछ भी सिद्ध नहीं हो पाया है। मैं फिर वही बात कह रहा हूं, ये जो पूरी कवायद है वो अडानी के पन्नों को छिपाने के लिए फाइल्स लाई जा रही हैं। जनता कह रही है कि मेहुल भाई की फाइल्स कब खुलेंगी, जनता पूछ रही है नीरव मोदी की फाइल कब खुलेंगी, जनता पूछ रही है ललित मोदी की फाइल कब खुलेंगी, जनता पूछ रही है वो अडानी की फाइल कब खुलेगी जिसमें पन्ने हैं, जिन पन्नों पर ये सवाल दर्ज हैं। आप उनका सवाल का जवाब नहीं देना चाहते और भ्रष्टाचार से लड़ने की आप बात करते हैं, प्रधानमंत्री जी भी बात करते हैं भ्रष्टाचार से लड़ने की। अगर किसी भी प्रधानमंत्री की अगर इच्छा शक्ति होती भ्रष्टाचार से लड़ने की तो संसद के अंदर वो खड़े होकर कह सकते थे कि विपक्ष ने ये आरोप लगाए हैं, इन आरोपों की जांच करवाता हूं मैं। इतना सा कहने में क्या दिक्कत थी? जी ब्रज गोपाल जी, एक मिनट, मैं आयुष भाई हमारे भूल जाते हैं, अडानी के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है। आपको मालूम है पेगासस के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई थी और पेपर में यह इश्तहार दिया था कि जिन जिन को ऐसा लगता है कि पेगासस के माध्यम से उनके फोन ट्रैप हुए हैं उन लोगों को ये पूरा अधिकार है कि वो अपना फोन जांच के लिए दें, परंतु ये जांच भी नहीं गए। मैं आपसे फिर कहता हूं, संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करना, संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ बोलना और केवल आरोप लगाकर भाग जाना, तथ्यों को प्रस्तुत ना करना, ये जो कांग्रेस पार्टी का वर्तमान स्वभाव है, जो इनके नेता राहुल गांधी जी का है, और यही स्वभाव कांग्रेस की परेशानी का सबब है। मूल विषय यह है कि यदि आप किसी पर आरोप लगाते हैं तो तथ्य भी लाइए और उन तथ्यों को संवैधानिक संस्थाओं के समक्ष प्रकट कीजिए और वहां जाइए। सुप्रीम कोर्ट ने अडानी के खिलाफ कमेटी बनाई है, उसमें देश भर के विशेषज्ञ हैं, उन विशेषज्ञों को जाकर वो तथ्य उपलब्ध कराएं। या आजकल पब्लिक डोमेन है, सोशल मीडिया का युग है, आप इतने चीजें ला रहे हैं तो अडानी के खिलाफ क्या आरोप है वो भी लाइए। ठीक है आयुष जी, मेरा ये सवाल था, मैं ये जानना चाह रहा हूं आपसे कि चलिए भारतीय जनता पार्टी ने एक रणनीति के तहत एक वीडियो सीरीज लाने की बात कही है और वो कह भी रहे हैं, तमाम अलग अलग मंचों पर जाकर कह रहे हैं और सोशल मीडिया में खूब वायरल भी ये चीजें हो रही हैं, बैक टू बैक जिस सीरीज एक के बाद एक आ रहा है उसमें ये भी कह रहे हैं कि ये तो अभी तो शुरुआत है, पिक्चर अभी बाकी है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से या आप लोगों की तरफ से क्या रणनीति इसके काउंटर के लिए? देखिए, 9-9.5 साल हो चुके हैं भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में सरकार चलाते हुए। भारतीय जनता पार्टी जिन मुद्दों को लेकर आई थी, आज भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की तरह से बिहेव कर रही है। 9 साल 9.5 साल बाद कह रही है कि कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया, कांग्रेस ने ये किया। अरे सर, आपने क्या किया? आप बताइए। जनता पूछती है 2 करोड़ रोजगार जो आप देने का वादा करके आए थे हर साल, वो कहां गए? तब आप एक सामने फिर फाइल लेके चले आते हैं। जनता पूछती है कि आपने जो वादा किया था काले धन को खत्म करने का, काले धन को वापस लाने का, सबके खाते में 15-15 लाख रुपए वापस लाने का, वो उसका क्या हुआ? फिर आप फाइल अपने मुंह पे लगा लेते हैं। तो इतने सवाल है जनता के, उन सवालों पर किस किस सवाल पर अपने मुंह के आगे आप लोग जो है फाइल लगाने का काम करेंगे, ये बताइए। और हम जनता के बीच उन्हीं मुद्दों को लेके जाएंगे। और निश्चित तौर पर अडानी मुद्दा है, LIC में और SBI में जनता की गाड़ी कमाई लगी हुई है, जनता के खून पसीने की कमाई लगी हुई है। हम जनता के बीच जाएंगे, हम जागरूक करेंगे जनता को। और सोशल मीडिया जिस तरीके से उनका प्लेटफॉर्म है, वो अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग कर रहे हैं, हम अपने प्लेटफॉर्म का उपयोग अपने तरीके से। ब्रज गोपाल जी क्या कहेंगे इसके ऊपर? ये जो बात उन्होंने कही है कि 9 साल से सत्ता में है, क्या 9 साल के बाद में भी अब अगर वीडियो सीरीज निकालनी पड़ रही है तो कांग्रेस के ही जो घोटालों का जिक्र किया जा रहा है, अपने कामों का जिक्र भी तो कर सकते हैं। जी, इसलिए निकालेंगे कि हमें भी जनता को ये बताना है कि जिन मेहुल चोकसी पर ये आरोप लगा रहे हैं, जिन नीरव मोदी पर आप आरोप लगा रहे हैं, उनको कर्ज देने का काम बिना कागजों के कांग्रेस पार्टी की सरकार ने किया। हमने तो वसूली का काम किया और इसीलिए ये लोग देश के बाहर हैं। विजय माल्या को किसने भेजा? पूरा देश जानता है कि विजय माल्या को संसद तक भेजने का काम कांग्रेस पार्टी ने किया। इसके बाद हजारों करोड़ रुपए का लोन दिया किंगफिशर एयरलाइंस को। इसके बाद जब मोदी सरकार वसूली करती है तो ये भागते हैं, वो कांग्रेस अपनी जिम्मेदारी से भागती है। जी, बहुत छोटा सा सवाल मैं पूछना चाहूंगा भाजपा के अपने मित्र से कि 2004 से लेकर और 2023 तक लगातार जो है भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पार्टी पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा रही है। क्या भाजपा ये मानती है कि इतने सालों में भारत की जनता यह भरोसा नहीं कर पाई कि कांग्रेस के लोग भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, इसलिए 2023 में इनको फिर से लेके आनी पड़ रही है? ठीक है, हाँ ब्रज गोपाल जी बोलिए। मैं आपको बताऊं, दोनों का चरित्र एक सा है, कांग्रेस पार्टी का, मेहुल चोकसी का,
नीरव मोदी का, विजय माल्या का, ललित मोदी का, इनका क्या है? और अडानी का कि देश का पैसा खाओ, देश और का अडानी पैसा का खाओ और ब्रिटेन अडानी में का और चरित्र, यूरोप में अडानी के जाकर चरित्र मदद के बारे मांगो। में भी बोल मैं दीजिए आपको जरा, फिर कह रहा हूं, क्या कहना अरे चाहेंगे अडानी के चरित्र के बारे में? अडानी के बारे में बोल देता हूं, आप चुप तो हो जाइए। बोलिए। बोल देता हूं। अरे आप और आपकी पूरी दुनिया के जितने आप अडानी के बारे में बोलिए, मेरे बारे में मत बोलिए, अडानी के बारे में बोलिए ब्रजगोपाल जी। अडानी के बारे में बोल रहा हूँ। आयुष जी सुन लीजिए। जी, देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आप छत्तीसगढ़ से हैं, आप मेरा स्वभाव से वाकिफ नहीं जी। मैं आपको बड़ा स्पष्ट कर दूं कि अडानी के मामले में हिंडनबर्ग के साथ यूरोप और अमेरिका के जितने आपके सहयोगी थे, चाहे जॉर्ज सोरोस हो चाहे कोई हो, उन सबके साथ राहुल गांधी ने मिलकर पूरी ताकत लगा दी। इसके बाद भी रिवाइव करने में अडानी को केवल 7 दिन लगे। ये देश जानता है। नंबर पर फिर से आ गए क्या? इस देश आप 921 पे ले आए थे, मगर वो वापस 1650 पे पहुंच गया, क्योंकि इस देश की जनता को वो सच मालूम है। इस देश के चोर कौन है? इस देश के चोर कौन है? आयुष जी, आपको बहुत अध्ययन करना पड़ेगा, बहुत अध्ययन की आवश्यकता है, और आपसे आग्रह करता हूं, आप अपने राष्ट्रीय नेता देश की जनता पहचानती है, राहुल गांधी जी चोर है, छत्तीसगढ़ की जनता भी पहचानती है। अध्ययन करें, सलाहकार बदले, अच्छे सलाहकार रखें, अच्छा अध्ययन करें, और जो कांग्रेस की पाठशाला है उसके अध्ययन पर विश्वास करना बंद करें। यदि आपको अच्छा प्रवक्ता बनना है तो मैं आपको ज्ञान की बात दे रहा हूं। ठीक है आयुष जी, मैं जानना चाहूंगा आपसे, क्योंकि हमारा ये स्पेशली इलेक्शन बुलेटिन है जिसमें हम खासतौर पर इलेक्शन की संभावनाओं और इलेक्शन से जुड़े मुद्दों पर बात करते हैं। 2023 में करीब 5 महत्वपूर्ण राज्य हैं जिसमें इलेक्शंस होने हैं, जिसमें छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश भी शामिल है, और हाल ही में चूंकि डेट्स का ऐलान हो चुका है तो सबसे पहले सामने कर्नाटक भी है। 2024 में देश का चुनाव भी होना है। ये तमाम जिस तरह से मुद्दे निकल रहे हैं, सोशल मीडिया पर जिस तरह का वार चल रहा है, इसको इन विधानसभा चुनाव में किस तरह के इंपैक्ट के रूप में आप देखते हैं आयुष जी? किस तरह की चुनौती के रूप में देखते हैं? देखिए, आप हमारे बारे में, हम लोग एक लाइन कहते हैं कि वो हमारे बारे में जितना झूठ फैलाएंगे, हम उनका सच उतनी तेजी से जनता के बीच में लेकर जाएंगे। अभी आपने हाल ही में देखा हिमाचल के चुनाव में क्या परिणाम हुए, कांग्रेस पार्टी के पक्ष में परिणाम आए। अब कर्नाटक में अगला चुनाव है जहां बच्चा जानता है, बच्चा से अगर आप पूछ लें कि 40% कमीशन की कौन सी सरकार है, तुरंत नाम लेते हैं, कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी। वहां येदियुरप्पा जी को हटा के दूसरे मुख्यमंत्री जी को ये लेके आए थे। आज स्थिति क्या है? आज अपने ही मुख्यमंत्री को मंच पर लेके नहीं जा रहे हैं, लेके जा रहे हैं तो इंट्रोड्यूस नहीं करा रहे हैं, येदियुरप्पा जी को आगे ले जाकर वोट बटोरने की कोशिश कर रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि अगले चुनाव, जो कर्नाटक का चुनाव आने वाला है, वहां भी आप देखिए पूर्ण बहुमत से कांग्रेस पार्टी अपने दम पर अकेली सरकार बनाएगी। ठीक है। छत्तीसगढ़ में 75% सीटों के साथ सरकार वापस करेगी, और मध्य प्रदेश में जो एक अल्प विराम लगा था, ये फिर से कमलनाथ जी, ब्रजगोपाल जी, मध्य प्रदेश में भी कांग्रेस के क्या कहेंगे इस पर? किस तरह की रणनीति के साथ चल रहे हैं आगे चुनाव में, खासतौर पर अगर इस पूरी तमाम चीजों को जोड़कर देखें तो? देखिए, हमने काम किया है, देश का विकास किया है, देश का गौरव बढ़ाया, और इन मुद्दों को लेकर हम चुनाव में जाने वाले हैं। जनता हमारे साथ है और कार्यकर्ता हमारे पास है। जिनके पास ना तो नीति है, ना नेता है, ना नियत, उनको चुनाव में जनता अभी बताने वाली है कि आने वाले समय में क्या होगा। और जिस हिमाचल का ये ढिंढोरा पीट रहे हैं, वहां की जीत ये बताती है कि जहां राहुल गांधी और गांधी खानदान नहीं जाएगा, वहां कांग्रेस की संभावनाएं बची रहेंगी। 17 दिन कर्नाटक में रहकर आए हैं राहुल गांधी जी, वहां क्या परिणाम आएगा आने वाला समय बताएगा। बहुत देर नहीं है, 13 मई को परिणाम आने वाले। तो कुल मिलाकर दोनों ही पार्टी के नेताओं से हमने बातचीत की, और जिस तरह के तेवर यहां पर इस कार्यक्रम के दौरान भी देखने को मिले, यह तय सी बात है कि जब 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी हम लोग जाएंगे, ये तय है कि सोशल मीडिया का जबरदस्त तरीके से इस्तेमाल होने वाला है। और यही वजह है कि डेमोक्रेसी डिस्क्वालीफाइड किसके खिलाफ जिस तरह से कांग्रेस फाइल्स की शुरुआत की है, देखना दिलचस्प होगा कि आगे और क्या क्या चीजें निकल के आती हैं। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया चर्चा में शामिल होने के लिए। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।